हेलो फ्रेंड्स। एचएमपीवी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का आउटब्रेक कुछ समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है और अब चाइना में इसका स्प्रेड एक कंसर्न का कारण बन रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में एचएमपीवी इन्फेक्शंस का केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से एशिया के अलग अलग देशों में अलर्ट बढ़ गई है, जिसमें मोस्टली लोगों को कोल्ड लाइक सिम्टम्स, बुखार और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। एचएमपीवी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो फ्लू और कोल्ड जैसे सिम्टम्स को पैदा कर सकता है। ये वायरस यूजुअली बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और ये वायरस पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का है, जो कि प्राइमरीली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बर्ड्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, जबकि ये एक क्लोज रिलेटिव वायरस है एवियन मेटान्यूमो वायरस AMPV का, जो स्पेसिफिकली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। हमारी इंडिया में बेंगलुरु में 2 बच्चे मिले हैं, जिसमें एक 3 महीने की लड़की और 6 महीने का लड़का HMPV पॉजिटिव थे। दोनों की हिस्ट्री ब्रोंकोनिमोनिया की थी, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। इसका स्प्रेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है और इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट से होता है, और इसके अलावा कंटामिनेटेड सरफेसेस को टच करने से होता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सिर्फ ह्यूमंस में मिलता है, इसके अलावा कुछ मैमल्स में भी मिलता है और बर्ड्स में नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, एचएमपीवी का सबसे कॉमन माइल्ड सिम्टम सर्दी और नाक बंद होना है, जिसमें पेशेंट की रनी नोज हो सकती है, यानी नाक ब्लॉक भी हो सकती है। नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है और पेशेंट को बार बार रुमाल का यूज करना पड़ता है। कभी कभी छींकें भी आने लगती हैं। खांसी ड्राई होती है, लेकिन कुछ केसेस में म्यूकस के साथ होती है। अगर खांसी लगातार चले तो गला ज़्यादा दुखने लगता है। इन्फेक्शन के पहले 2 दिन तक ये सिम्टम प्रोमिनेंट रहते हैं। इसके साथ हल्का बुखार भी हो सकता है, जो इन्फेक्शन के शुरुआती स्टेजेस में होता है। बुखार के साथ गला दुखना भी एक कॉमन सिम्टम है, जिसमें गले में जलन और दर्द होता है। पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। पेशेंट को अपने शरीर में वीकनेस और थकान महसूस होती है। थकान की वजह से पेशेंट ज़्यादा काम नहीं कर पाता और रेस्ट की ज़रूरत होती है, और इसके साथ हल्का बॉडी में पेन भी हो सकता है। अगर हम बात करें एचएमपीवी के सीवियर सिम्टम्स की, तो ये ज़्यादातर हाई रिस्क पेशेंट में होते हैं, यानी छोटे बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में, या फिर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ब्रोंकाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें सांस की छोटी नलियों का इन्फ्लामेशन होता है। इसकी वजह से वीजिंग होती है, यानी सांस लेते वक्त एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। सीवियर केसेस में निमोनिया होता है, जो लंग का इन्फेक्शन होता है। इसमें हाई फीवर, सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन होता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी एक सीरियस सिम्टम है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्पेशल केसेस में नोजिया और वॉमिटिंग जैसे रेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिले हैं, खासकर बच्चों में। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का ना लगना, एक और सिम्टम है, जिसमें पेशेंट खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता, जो उसकी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ा देता है। सीवियर सिम्टम होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। एचएमपीवी का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसका इलाज मोस्टली सपोर्टिव केयर पर होता है, यानी कि सिम्टोमेटिक होता है। अगर पेशेंट को फीवर हो तो उनको फीवर उतारने वाली मेडिसिन दी जा सकती है। अगर पेशेंट को नज़ल कंजेशन हो तो सलाइन नज़ल स्प्रे या स्टीम इनहेलेशन मदद कर सकता है। अगर सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर ऑक्सीजन की सपोर्ट को रिकमेंड करते हैं, खासकर ये सीवियर केसेस में होता है। इसमें हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पेशेंट को पानी या फ्लूइड्स पीने के लिए इनकरेज किया जाता है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों को इसके लिए खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन और सांस की प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर बहुत सीवियर केस हो गया है तो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, जहां पर उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट और स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एचएमपीवी से प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस एचएमपीवी से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन
और बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना। रेगुलरली हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ, नाक, आँख और मुंह को टच ना करें क्योंकि वायरस इनके थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है। मास्क का यूज़ क्राउडेड एरियाज में ज़रूर करें क्योंकि ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी को सिम्टम हो जैसे खांसी या बुखार तो उन्हें अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। और जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा घर और आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और सैनिटाइज रखना भी वायरस से प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। घर में वेंटिलेशन मेंटेन करना, डोर नॉब्स, टेबल्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करना। अगर किसी को एचएमपीवी का सिम्टम हो तो उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन सीवियर ना बने और दूसरों तक ना पहुंचे। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।